नमो नारायण महाराज जी। नमो नारायण। कैसे हैं? स्वागत है। स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। जी। दोस्तों, आज हमारे साथ जो शख्सियत है, ये एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कहते हैं कि ईश्वर जब किसी के ऊपर मेहरबान होते हैं तो बचपन में ही बहुत कुछ देते हैं। तो अगर इनकी उम्र के हिसाब से जाएं तो इनकी उम्र के हिसाब से जो कुछ इन्होंने हासिल किया है वो है जो लोग बाग एक पूरे जन्म में भी हासिल नहीं कर पाते। तो माँ की इनके ऊपर बड़ी अनुकंपा है, कृपा है, आशीर्वाद है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं श्री शिवम विष्णु जी, श्री आचार्य महामंडलेश्वर श्री शिवम विष्णु जी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार विकास जी। आज जो अपने पॉडकास्ट चैनल पर आपने हमें आमंत्रित किया। हमारी काफी दिन से आपसे बातें चल रही है कि इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। जी। तो आज वो मौका आ गया है जी। आपसे रूबरू होने का। जी। तो और आप अपने बारे में। सबसे जी पहले जी, शुरुआत बोलिए। करते हैं कि शिवम विष्णु जी कौन है। देखिए, आपका जो सवाल है शिवम बिश्नोई जी कौन है, तो सबसे पहले मैं इसका ये जवाब दूंगा कि मेरे नाम के आगे अब बिश्नोई नहीं रहा। ठीक है जी। क्योंकि हम किसी जाति से अब नहीं जुड़े हैं। हम एक समाज से जुड़ गए हैं, हम एक धर्म से जुड़ गए हैं। जब कोई व्यक्ति धर्म के पथ पर चलता है तो उसके लिए सभी समाज, सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी लोग बराबर के अधिकारी होते हैं। तो हमारे आगे जो हमें नाम दिया गया है, अपने अखाड़े से हमें जो नाम मिला है, वो है स्वामी श्री शिवम जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर आदिशक्ति गौरक्षा अखाड़ा। हाँ, मैं जन्मा हूँ विश्नोई समाज में। और विश्नोई समाज भी प्रकृति का प्रेमी रहा है। विश्नोई समाज आज पूरे विश्व में जाना जाता है प्रकृति को प्रेम करने वाला समाज। पेड़ पौधों के लिए अपनी जान तक निछावर दे दी थी। आज बिश्नोई समाज हिरण के बच्चे को, वहां जो माँ होती है वो अपने हिरण के बच्चे को अपना दूध पिलाती है। हाँ, मैं उस समाज से जन्मा हूं। मेरे अंदर आचरण है प्रेम के, सामाजिकता के, धर्म के। हमारे परिवार ने हमें संस्कार दिए हैं कि धर्म की रक्षा करो, समाज की रक्षा करो। तो एक समाज से चलकर धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए हमने आपको, अपने आप को धर्म के रास्ते पर ले लाकर आध्यात्मिक रास्ता को चुना, जिससे हम समाज की रक्षा कर सके, धर्म की रक्षा कर सकते हैं और सनातन संस्कृति को बचा सके। सर्व समाज के लिए, ना कि सिर्फ बिश्नोई समाज के लिए। जी। कहते हैं कि किसी भी बीज से एक पौधा बनता है और पौधे से वृक्ष का निर्माण होता है, वृक्ष से वट वृक्ष बनता है। तो जी। ये जो बीज था शिवम विश्नोई, जो एक बीज हुए, इस शिवम विश्नोई से शिवम जी महाराज की यात्रा पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ, कुछ एजुकेशन के साथ, और ये यात्रा कैसे प्रारंभ हुई। देखिए, बचपन से ही मैं भगवान को मानता रहा। हमारी आस्था रही कि ईश्वर होता है। हाँ, छोटे जब हम थे बचपन में तो हम लोग केवल अपने माता पिता को ही ईश्वर मानते थे। माता पिता ही, क्योंकि हम लोग भगवान को नहीं जानते थे। बचपन में कौन जानता कि ये भगवान क्या है, ये गणेश जी हैं, ये राम जी हैं, ये कृष्ण हैं? कोई नहीं जानता। हमारे माँ बाप ही हमारे भगवान थे। लेकिन जिस तरह हम बड़े हुए तो हमारे माँ बाप ने सिखाया कि ये गणेश जी होते हैं, ये राम जी होते हैं, ये हनुमान जी हैं। हमारे ना होने पर ये आपकी रक्षा करते हैं। उनकी पूजा पाठ के बारे में बताया। शुरुआत में हनुमान चालीसा पढ़ते थे। बचपन से ही हमारे बाबा जी जो थे वो हनुमान जी के सेवक थे। तो छत पर वो 3 बजे उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, तो वो गूंज हमें अक्सर सुनाई पड़ती थी। हम लोगों को भी, हमारे सभी भाइयों को भी हनुमान चालीसा का अभ्यास हो गया, तो घर में हम लोग निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। जागरण होता था कहीं मोहल्ले में, आस पड़ोस में, तो हम लोग जाते थे। मेरी अलग ही रुचि थी भगवान के कार्यों में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, समाज सेवा में। शुरुआत से हमारी अलग ही रुचि रही। कहते हैं जहां रुचि जाए वहां पर चले जाना चाहिए। लोग आज अपने बच्चों को बोलते हैं ये कर लीजिए, कभी फैशन में चले जाइए, कहीं डॉक्टरी लाइन में चले जाइए।
लेकिन ये नहीं देखते कि बच्चे के अंदर रुचि किसकी है। बच्चे के अंदर जहां भी रुचि हो उसको वहीं भेजना चाहिए। जिस क्षेत्र में उसकी रुचि हो उसी क्षेत्र में भेजना चाहिए। तो रुचि जो हमारी आध्यात्मिक क्षेत्र में थी, तो हमारा पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा कम मन लगता था। परंतु धीमे धीमे मैंने ग्रेजुएशन पूरी की, पढ़ाई की। ग्रेजुएशन पूरे करने के बाद एक सामाजिक विकास संस्था नामक एक संस्था हमने बनाई, जिससे मैं लोगों की सेवा कर सकूं, समाज सेवा कर सकूं। उसी उम्र के दौरान मैं समाज सेवा करता रहा, लोगों से जुड़ता रहा, लोगों से जुड़ा होता रहा। और समाज सेवा के साथ साथ हमारे पारिवारिक संस्कार, हमारी पीढ़ी में एक संत हुआ करते हैं, स्वामी नारायण दास जी महाराज, जो ब्रह्मलीन हो गए। वो संत थे जिस आश्रम पर आज हम बैठे हुए हैं, इटावा विठल आश्रम के नाम से जाना जाता है। वो उनका यहाँ पर समाधि स्थल भी है और उनका यही आश्रम है। तो पीढ़ी के संस्कार भी हम लोगों को मिलते हैं, पीढ़ी के अनुभव भी मिलते हैं। हमारी वो तीसरी पीढ़ी थे, मतलब हमारे पिताजी के बाद बाबा जी दूसरी पीढ़ी मान लीजिए। तो इस पीढ़ी में मैं संत के रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा हूँ। भगवान ने अपने आप वो दिशा दी कि साधना करनी है, सीखना है। तो इस तरीके से मैं साधना के क्षेत्र में उतरा। साधना के क्षेत्र में सबसे पहले माता बगलामुखी का सेवक रहा। माता बगलामुखी की मैंने आराधना की, भगवती की कृपा हुई। भगवती की कृपा के चलते धीमे धीमे मुझे रुचि बढ़ने लगी। जो अनुभव होते हैं, अनुभव से रुचि बढ़ती है। तो जब रुचि बढ़ने लगी तो आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति के लिए मैंने अध्ययन शुरू किया। जब अध्ययन शुरू किया तो 10वीं महाविद्या में 8वीं महाविद्या है माता बगलामुखी की। जब मैंने ये सुना तो मैंने ये सोचा, जब ये 8वीं महाविद्या है तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं ये कौन है, और फिर 9वीं कौन है, 10वीं कौन है। अध्ययन शुरू किया तो 10 महाविद्याओं की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रथम जो महाकाली हैं, 10 महाविद्याओं की अधिष्ठात्री, जहाँ 9 देवियां, 9 जो महाविद्या हैं महाकाली में समाहित हो जाती है आकर, तो मैंने फिर शुरुआत से महाकाली की आराधना करना शुरू किया, जिसमें दक्षिण काली प्रमुख रूप से मेरी आराध्य रही। मैंने उनकी सेवा की और धीमे धीमे इस आध्यात्मिक क्षेत्र के दौरान मैं जुड़ता चला गया। और आज माता भगवती की इतनी कृपा है। पूज्य गुरुदेव, हाँ मैंने आपको गुरुदेव के बारे में बताना भूल गया। श्री पंडोखर सरकार, जो कि दतिया में एक प्रमुख तीर्थ है, पूरे विश्व में विख्यात है, वहां हमारे गुरुदेव श्री गुरुशरण जी महाराज, उनसे मैंने गुरु दीक्षा ली। और गुरु का हाथ सर पे आते ही मेरे आध्यात्मिक क्षेत्र में और भगवती की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई। और कृपा के चलते आज आप मुझे देख पा रहे हैं, इटावा के विठल आश्रम टिक्सी मंदिर में एक दिव्य दरबार भी लगता है, जहां भगवती कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, श्री हाथीवान महाराज की कृपा से हम लोगों के दैविक दैहिक भौतिक समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। गुरु कृपा के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। तो मैं अपने गुरु का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस काबिल बनाया। जी महाराज बहुत जी। बढ़िया। आपने अभी एक बात बोला कि बचपन से ही आपकी आध्यात्म में रुचि थी और आपने सबसे पहले माँ बगलामुखी की आराधना चालू की। ऐसा क्या आकर्षण लगा या ऐसा क्या था कि माँ बगलामुखी से ही आप जुड़े? देखिए, बगलामुखी, इनके 3 नाम हैं। एक तो बगलामुखी जो आप ले रहे हैं, दूसरा इनको ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं, तीसरा इनका नाम है पीताम्बरा, पीत वस्त्र ओढ़ने वाली, पीत स्वरूप वाली, पीले भोग को ग्रहण करने वाली। ब्रह्मास्त्र का मतलब समझते हैं, जब किसी शस्त्र से काम नहीं चलता तब हम ब्रह्मास्त्र की उपासना करते हैं।
ब्रह्मास्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हैं। जब कोई भी शस्त्र काम न करे तो ब्रह्मास्त्र, तो मैंने पढ़ा था उनके बारे में सबसे प्रथम कि वो ब्रह्मास्त्र विद्या है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्रह्मास्त्र विद्या का अध्ययन किया जाए और उनकी शरण में जाया जाए। और एक मिनट। तो ब्रह्मास्त्र विद्या माता बगलामुखी जो राज सत्ता देने वाली है, शत्रुओं का नाश करने वाली है, सिद्धि वाक सिद्धि देने वाली है, ऐसी बगलामुखी को मैं प्रणाम करता हूँ। उनकी कृपा पाने के लिए उस समय मेरा जीवन थोड़ा संघर्ष में भी था। जब कहते हैं कि सामाजिक कोई कार्य किया जाए या धर्म का कोई कार्य किया जाए तो शत्रु भी बढ़ते हैं। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होते थे तो राक्षस आते थे बीच में व्यवधान डालने। तो जब मैं साधना के क्षेत्र में था, आध्यात्मिक मार्ग में था, सामाजिक मार्ग में था, तो कई व्यवधान आते थे। इसी बीच मैंने दतिया दर्शन, माता पीताम्बरा का दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो वहां पता लगा कि शत्रु नाशनी है, वाक सिद्धि देने वाली है, मन को मोह लेती है, जल्दी कृपा करती है। तो ये वो कारण रहा जिससे मैंने बगलामुखी माता को चुना और उनकी शरण में गया। कहते हैं मध्य सुदाब्दी मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनो परिगताम पर पीत वर्णाम पीताम्बराभरण मालवितांगी देवी नमाम दशमुद्गर्भजिभ्याम जीव्याग्रमादाय करेण देवी वामेन सत्वन पर पीति अंतिम गधा विगातेन चादक्षिणेन पीताम्बराम ध्याम दिव्याम नमामि। ये उनका ध्यान मंत्र है। जब आपने उनका ध्यान दिलवाया ही है तो एक बार उनको प्रणाम करना पड़ता है। मैं माता बगलामुखी के चरणों में, श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। बहुत जी बढ़िया। महाराज। ऐसे कहते हैं कि जब भी कोई हर माँ बाप की अपनी एक बच्चे को लेके एक एक्सपेक्टेशन होती है, एक उम्मीद होती जी है ना। महाराज। हर जी माँ जी। बाप चाहते हैं, हम्म। सांसारिक रूप की माँ बाप, कि भाई मेरा बच्चा बड़ा हो तो बड़ा होके बहू लेके आए, मेरे पोते पोती हो, है ना हर बच्चे के। आपके माँ बाप के भी हम्म। शायद कुछ ऐसे सपने रहे होंगे, कुछ सोचा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस और कहते हैं कि किसी भी साधक के लिए या किसी भी सन्यासी के लिए जब भी कोई इस क्षेत्र में आता है तो सबसे बड़ा सपोर्ट भी परिवार होता है, सबसे बड़े हडल भी परिवार होता है, कि वो नहीं चाहते मेरा बच्चा साधु बन जाए, है ना, या जी उसमें जी जी। कि उनको सांसारिक आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, कुछ कुछ आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ कि जहाँ परिवार ने विरोध किया हो बातों का, या रोका गया हो? देखिए, मैं शुरुआत से ही अपने माता पिता को बहुत मानने वाला हूँ। उनके हर निर्णय को मैंने स्वीकार किया है। और मेरा कोई ऐसा गलत निर्णय कभी जीवन में नहीं रहा जिससे हमारे माँ बाप को कभी नीचा देखना पड़े। तो उन्होंने हर जगह हमको बढ़ाने का प्रयास किया। परंतु ये तो रहता ही है कि जब हम वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हैं तो पत्नी चाहती है कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ये सब कुछ छोड़ दें। तो अड़चने आती हैं। लेकिन जब माँ कोई प्रेम करे, मैं वो माँ की बात नहीं कर रहा हूँ जिससे मैंने जन्म लिया, मैं उस भगवती की बात कर रहा हूँ, माता बगलामुखी की बात कर रहा हूँ, माता महाकाली की बात कर रहा हूँ। जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो एक ऊर्जा संचालित होती है। वो ऊर्जा आपको उनसे जोड़ती है। और वो ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि सभी रुकावटों को तोड़कर भी आप माँ के चरणों में पहुंच जाते हैं। तो जब जीवन में संघर्ष आए, जीवन में रुकावटें आई, वो बात सत्य है। लेकिन अंततः हमारा जो लक्ष्य है, और एक साधक को चाहिए उसका एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए। तो हमने अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके हमेशा ही रखा कि हमको ये पाना है। और जब लक्ष्य निर्धारित होता है तभी महाराज जी निशाना लगता है, उससे पहले निशाना लगता नहीं। जी जी जी। बहुत बढ़िया। तो आप वैवाहिक जीवन में आपने प्रवेश किया या नहीं किया, या? बिल्कुल किया। मेरे एक बेटा एक बेटी भी है। जी और दो बच्चे मैंने सड़क से गोद लिए थे जिनका जी। नाम जय और अभय है। और बाजार में चोरी करते थे तो माँ बाप खत्म होने के बाद उनकी ताई उनसे चोरी कराती थी। तो किसी ने मुझे बताया कि ऐसे दो बच्चे हैं चोरी करते हैं और उनकी ताई मारती है। तो वो कभी पकड़ा जाता था तो पब्लिक उन्हें मारती थी, कोई करंट लगाता था, क्योंकि चोरी करेंगे तो सीधी सी बात है पब्लिक मारेगी। और सही चोरी बात। ना करते थे तो उनकी ताई मारती थी। तो जब मुझे पता लगा तो उस बच्चे को मैं उठा लाया, फिर घर से उसके भाई को भी उठा लाया और उनका पालन पोषण किया। आज दोनों बच्चों ने 12th पास कर लिया है।
और अपनी आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी सारी देखभाल हम करते हैं जितना हम पर बन पाता है। बाकी तो भगवती की कृपा है, नहीं तो हम देखभाल करने वाले होते कौन है। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने बच्चे होते हुए दो बच्चों को इस तरह से लेना, ये एक बहुत सराहनीय काम है आपका, बहुत बढ़िया। महाराज, सबसे बड़ा तो मैं आपको जब से देख रहा हूँ, आपका तिलक मुझे बहुत आकर्षित कर रहा है ना। और मैं, हम्म। शायद मेरे जितने व्यूअर्स होंगे वो भी जानना चाह रहे होंगे ये तिलक क्या है, उस तिलक के पीछे का भाव क्या है। देखिए, आपने यंत्र सुने होंगे। जी। यंत्र। जी। यंत्र क्या है? शायद हो सकता है कि ये यहाँ से भी टॉपिक उठ जाए जी। कि लोगों ने सुना है कि कभी काली का यंत्र होता है, कभी श्री यंत्र होता है, लक्ष्मी यंत्र होता है, वैभव लक्ष्मी यंत्र होता है, या और भी 10 महाविद्याओं के देवियों के यंत्र होते हैं। अलग जी। अलग देवियों के अलग अलग यंत्र जिनकी प्रतिष्ठा की जाती है। लेकिन अभी किसी को यह नहीं पता कि यंत्र होता क्या है। यंत्र, आपके आपने जब पढ़ाई की होगी तो एक आपके पास बॉक्स रहता था जिसको बोलते थे ज्योमेट्री बॉक्स। जी। सुना जिसमें है डी आपने? होता था, बी विज्ञान। होता था और वो स्क्वायर होता था। जिसमें आपके पास त्रिकोण का भी, त्रिभुज आकार का भी, चंद्रमा के आकार का भी, एक प्रकाल भी होता था जिससे हम एक गोला राउंड बना, करते थे। राउंड घूमते थे बिंदु ऐसा। लगाने के लिए पेंसिल, हर चीज उसमें कई आकृतियां होती थी। तो आध्यात्मिक ज्यामिति है, जो आकृति है, आध्यात्मिक ज्यामिति जो आकृति आकृति है, उसे हम यंत्र बोलते हैं। समझ रहे महाराज जी? जी जो बिल्कुल। आध्यात्मिक ज्यामिति, तो ये जो हमने आकृति अपने माथे पर बनाई है, जो आप पूछ रहे हैं ये क्या है, ये आध्यात्मिक ज्यामितीय आकृति है। यह एक यंत्र है जो हमें ऊर्जा देता है। ये महाकाली का यंत्र है। अब लोग बोलेंगे कि त्रिभुज का आकार, त्रिभुज जो होता है उसमें त्रिकोण ऊपर की तरफ होता है जी। और ये नीचे की तरफ आपने क्यों लगाया हुआ है? तो महाराज जी, ऊर्जा इस तरीके से चलती है ना, जी। जी। ये। जी, नीचे से तो ऊपर की जब ये ओर। ऊर्जा नीचे से चलेगी ऊपर की तरफ, तो ऊपर से निकलेगी। जी। अगर आप ग्रहण करने लायक नहीं तो निकल जाएगी। जी। तो महाराज जी, हम चाहते कि ब्रह्मांड हमारा ऊपर है और ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे अंदर आए, क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत सारी ऊर्जाएं संचालित हो रही हैं। जी। तो हमने उसको नीचे की तरफ लाया, क्योंकि मुझे शरीर के अंदर ऊर्जा चाहिए, शक्ति का प्रवेश चाहिए। तो ये जी। ज्यामिति आकृति जो आप देख रहे हैं, जिसको यंत्र हम बोलते हैं, तो वो ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में प्रवेश करती है। एक शक्ति का केंद्र है जिसमें हम शक्ति के केंद्र में अपने ब्रह्म रंध्र पर ऊर्जा को इकट्ठी करने की क्षमता रख सकें। जी। बहुत बढ़िया। आपने बात की साधना की। जी। आराधना, साधना, सिद्धि, इन तीनों में क्या फर्क है। देखिए, इससे पहले आराधना, साधना और सिद्धि को जानने से पहले ये करता कौन है ये जानना जरूरी है। जी। एक साधक जो साधना करता है, एक साधक जो आराधना करता है, और एक साधक जो सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जी। इसके अलावा तो कोई नहीं, उसको साधक ही बोलेंगे। जी। तो साधक क्या है, पहले ये जानना जरूरी है कि साधक होते कौन है। जी। साधक जो अपने आप को नियंत्रित करके, जो अपनी ऊर्जा को एक बिंदु में केंद्रित करके किसी लक्ष्य को पाने का प्रयास करता है। लक्ष्य जी। को पा नहीं लेता है, लक्ष्य को पाने का प्रयास करता है, वो साधक है। जी। अब आपने बोला साधना क्या है? साधना और उपासना दोनों शायद एक ही हैं। साधना और उपासना में सिर्फ दो अंतर है। साधना साधक करता है और उपासना कोई भी ऐसा कर करता। सकता है, हम्म। आम व्यक्ति भी कर सकता है।
साधक अपने आप को साध कर एक आसन पर बैठकर किसी भी इष्ट के प्रति समर्पित होकर, अपने गुरु के प्रति समर्पित होकर, अपने आप को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर कर किसी लक्ष्य को पाने के लिए एक लक्ष्य जप करता है। लक्ष्य को पाने के लिए एक लक्ष्य, मतलब जो उसने लक्ष्य निर्धारित किया है जाप करने का, वो एक साथ करता है, तो वो किसी व्यक्ति की साधना होती है। अपने आप को वो तपा रहा है, अपने आप को वो साधना में, अपने भक्ति में। साधना भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि भक्ति साधना, तंत्र साधना, यंत्र साधना, योग साधना। योग भी एक साधना है, जी ध्यान साधना। और एक होती है केवल समर्पण की साधना। हम पूर्ण रूप से कहीं भी समर्पित हैं, जी हमें कोई हिला भी नहीं पा रहा। तो ये भी साधना है। साधना के कई प्रकार हैं। तो ये सभी साधनाएं हैं जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, अपने आप को साध कर, अपने आप को नियंत्रित कर कर। साधना में भी कई मार्ग हैं, जैसे कि एक साधना दक्षिण पंथ की होती है, जो कि पूर्ण रूप से सात्विक है। और एक साधना दक्षिणा मार्गी, जो मैं बोलना चाहता हूं, और एक साधना वाम मार्गी भी होती है, जो भी कठिन है, बिना गुरु के शरण में नहीं करना चाहिए। एक साधना अघोर साधना भी होती है। तो साधना के कई प्रकार हैं, वो हम गुरु के माध्यम से जानकर उन साधनाओं को कर पाते हैं। जी अब अगला आता है, आपने जो प्रश्न किया, अब यहाँ पर आपका साधना और आराधना दोनों हो गए। आराधना आम व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की स्तुति करता है, किसी व्यक्ति की किसी भी ईश्वर की चालीसा करता है, या अपने गुरु की उपासना करता है, या अपने किसी भी ईष्ट की, दुर्गा की करता है, या काली की करता है, या हनुमान जी करता है। किसी की सुबह शाम चिंता करना, चिंतन करना, उनका नाम लेना, या नाम जप करना, ये भी एक आराधना के उसमें आ जाते हैं। वो भी एक आराधना मानी जाती है, जिसका कोई आधार नहीं है। कभी भी आप कभी भी किसी भी क्षण ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, ईश्वर का नाम जप कर सकते हैं। तो वो आराधना। तीसरा आपने कहा सिद्धि। सिद्धि क्या है? यही तो है महाराज जी, यही प्रश्न था आपका। जी सिद्धि क्या है? सिद्धि। सिद्धि, देखिए, एक साधक एक लक्ष्य जप कर कर, अपने आप को साध कर, जो ऊर्जा इकट्ठी करता है, जो कृपा इकट्ठी करता है, उसको सिद्धि बोलते हैं। हनुमान जी ने अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। और किसने दी? जानकी माता ने। उनके कई समय तक जाप करने से नहीं मिली थी उन्हें ये सिद्धियां। वो सिद्धियां माता जानकी ने उनके भक्ति को देखकर, उनके भाव को देखकर, उनके प्रभु के प्रति समर्पण को देखकर जी रावण पर विजय पाने के लिए उनको ये आशीर्वाद दिया। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कई लक्ष्य जपने के बाद हमें सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, या ये साधना करने के बाद हमें ये सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, या मुझे 10 दिनों में ये सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी, या 1 साल जप करने से मुझे सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी, सिर्फ जपने मात्र से सिद्धियां नहीं मिलती। सिद्धियों के लिए कृपा का भी होना बहुत जरूरी होता है, आपकी भक्ति का होना भी बहुत जरूरी होता है, आपके प्रति आपके गुरु के भाव क्या है उसका भी बहुत जरूरी होता है। आप किस गुरु के संरक्षण में हैं, कौन सा गुरु आपको किस लक्ष्य तक ले जा सकता है, अपनी कृपा का कितना अंश दे सकता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और बहुत आपके भाव अपने ईश्वर के प्रति कितने हैं, अपने इष्ट के प्रति कितने हैं, समर्पण कितना है, वो देखा जाता है। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं कृपा मिलती है, और जो कृपा मिलती है वही सिद्धि है, जो अनुभव मिलते हैं वही सिद्धि है। श्रद्धा समर्पण जी और मैम। भाव, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वाह। श्रद्धा जी। समर्पण और भाव।
अच्छा महाराज, मेरे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा अलग हटके होंगे, है ना, जो एक आम आदमी तक बिल्कुल। नहीं पहुंच पाते। नॉर्मली जो रटे रटे रटाई चीजें होती है, मैं नहीं पूछूंगा आपसे कुछ अलग। क्या जीवन में एक ही गुरु बनाना चाहिए? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। क्या जीवन में एक ही गुरु बनाना चाहिए? नहीं, गुरु किसी को भी बनाया जा सकता है। ठीक है। भगवान राम के गुरु कितने थे आपको पता है? ये नहीं, मुझे आइडिया नहीं। भगवान राम जहां 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 14 वर्ष का जब वनवास काटा, जिसका भी सानिध्य मिला उसको अपना गुरु मानकर उनको गुरु माना और उनसे बहुत कुछ ज्ञान हासिल किया। जी। तो जीवन में सबसे प्रथम जो हमारे गुरु होते हैं वो माता पिता होते हैं। ठीक है। फिर हमारे जो गुरु होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो हमको पढ़ाते हैं ज्ञान देते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं। तो वो फिर शिक्षक उसके बाद कहलाएंगे या गुरु आध्यात्मिक कहलाएंगे? गुरु, जो भी गुरु। आपका, एक मिनट, आपका भाई भी आपका गुरु हो सकता है। जो आपको सही ज्ञान दे, जो आपको सही रास्ते पर ले जाए, उस वक्त, उस समय, उस क्षण, भले ही वो आपसे भले छोटा है या बड़ा, इससे मतलब नहीं है, उस क्षण जिसने आपको रास्ता दिखाया वो गुरु है। ठीक है। आपको सदमार्ग पर ले गया, गुरु है। ठीक है। हाँ, वो गुरु नहीं है जो आपको गलत मार्ग पर ले जा रहा है। ठीक है। जो सत्य के मार्ग पर ले जा रहा है वो गुरु है। और आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करें, वो तो गुरु रहे जो आपको मिले। एक मित्र भी है, जब आपको किसी सलाह देता है, अच्छी जगह ले जाता है, तो वो भी आपका गुरु हो जाता है। परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करें, जो भी आपके ऊपर ज्ञान वर्षा करे, जो भी आपको सही रास्ता दिखाए, सदमार्ग दिखाए, तो उससे ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए। उस समय आप उसको गुरु मानते हैं तो कोई बुराई नहीं है। अब देखिए, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग गुरु होते हैं। अब जो बायोलॉजी पढ़ा रहा हो, तो वो आपका बायोलॉजिकल गुरु होगा, या फिर आपका भौतिक विज्ञान का गुरु होगा? जी। बताइए आप। तो हाँ, जो बायोलॉजी। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी वो बायोलॉजी का ही होगा ना। जी। और आध्यात्मिक क्षेत्र में जो तंत्र का ज्ञान रखता है, तो वो गुरु अलग है। जो आध्यात्मिक क्षेत्र में वैदिक मंत्रों के हिसाब से चलता है वो अलग है। और अगर आपको तंत्र भी सीखना है तो तंत्र के गुरु के पास जाना पड़ेगा। वैदिक सीखना है तो वैदिक मंत्र से जो आपने गुरु बनाए हैं उनके पास जाना पड़ेगा। अब वैदिक वाला आपको तंत्र तो नहीं सिखा पाएगा। किसी विशेष साधना के लिए, जैसे कि आपको त्रिपुर सुंदरी की साधना करनी है, अब आपका गुरु अगर त्रिपुर सुंदरी की साधना में समर्थ नहीं है, तो आपको त्रिपुर सुंदरी साधना सीखने के लिए किसी ना किसी गुरु की तो आवश्यकता होगी ना। जी। तो यहाँ भी गुरु बदलेंगे। तो गुरु बनाना कोई बुरी बात नहीं है। गुरु आप किसी भी क्षेत्र में किसी को बना सकते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ये सुनने में आया कि जीवन में एक ही गुरु होना चाहिए, और वही शिष्य को अगर तारेगा तो एक ही गुरु तार देगा, नहीं तो फिर आप 10 गुरु बना लें, कोई मतलब नहीं है। देखिए, तारना और ना तारना निर्भर करता है आपके कर्मों पर। आप गुरु एक बनाइए या 20 बना लीजिए, अगर आपके कर्म सही नहीं है तो आपकी दुर्गति ही होनी है। और कर्म सही है और सभी गुरुओं के प्रति समर्पण भाव है तो देवगति होगी। ये आपको निर्धारित करना है कि आप सोच रहे हैं कि ये ना करे, ऐसा गलत है समाज में, वो हमारे ऊपर से कहा गया है कि दूसरा गुरु नहीं बना सकते। हमारे गुरु ने कभी नहीं कहा। हाँ, मैंने उनसे दीक्षा ली और उन्होंने मुझे भरपूर ज्ञान दिया, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप किसी और के पास ना जाओ, किसी और से ज्ञान ना लो, किसी और के पास जाकर बैठो नहीं। ये कभी नहीं कहा। एक गुरु का कर्तव्य बनता है कि अपने शिष्य को जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके, वो ज्ञान दें, वो शक्ति दें। अपने शिष्य को जितना बढ़ा सके वो बढ़ाएं। एक गुरु का कर्तव्य होता है। तो इसका तो मतलब ये उसके माना लिए जाए, अगर, इसका मतलब ये माना जाए कि अनगिनत गुरुओं से दीक्षा ली जा सकती है। देखिए, अब यहाँ पर आपने कहा गुरु बनाने और गुरु दीक्षा दोनों में अंतर है। जी। दीक्षा गुरु जिसने आपको कान में वो मंत्र दिया जो
आपके जीवन में एक गुरु रूप में, प्रथम गुरु के रूप में प्रवेश किया गया, जिसने आपने दीक्षा ली। परंतु तंत्र शास्त्र में, अगर तंत्र की बात करें, आध्यात्मिक क्षेत्र की बात नहीं करते, हम तंत्र की बात करते हैं, तो तंत्र में दीक्षाओं के कई अलग अलग प्रकार हैं। जैसे हम त्रिपुर सुंदरी की साधना करते हैं तो उसकी दीक्षा अलग हो गई। हमने महाकाली की साधना की तो उसकी किसी अन्य गुरु से उन महाकाली का मंत्र लेकर उसकी दीक्षा स्वीकार किया। लेकिन जो प्रमुख गुरु आपके रहे, जिन्होंने आपको मार्ग दिखाया, प्रथम मार्ग दिखाया, तो वो हमारे गुरु प्रथम गुरु के रूप में स्वीकारे जाएंगे। और जो गुरु आएंगे वो द्वितीय तृतीय, भगवान राम के भी धीमे धीमे और भी कई गुरु बने, और उन्होंने सभी से कुछ ना कुछ सीखा। ज्योतिष में तीन जी चीजें पर सबसे प्रमुख मानी जाती हैं: तंत्र, मंत्र और यंत्र। यंत्र आपने बताया क्या होता है। तंत्र से हम्म लोग, एक आम व्यक्ति तक घबराता क्यों है? मतलब तंत्र या तांत्रिक इस नाम से एक आम व्यक्ति क्यों घबराता है, या उसको क्यों लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मेरा दुरुपयोग होगा? क्या, पहले तो आप ये पूछिए कि आपने बोला मंत्र, तंत्र और और क्या तीसरा यंत्र, सब्जेक्ट में? यंत्र। यंत्र। या शायद यंत्र के विषय में तो मैं आपको मैं बता चुका हूँ। हाँ, यंत्र आप बता चुके, अब तंत्र और मंत्र की बात कर रहे हैं। तंत्र और मंत्र की बात, अब तंत्र में आप बोल रहे हैं तंत्र से लोग घबराते हैं, जी। तो पहले इसका निस्तारण देना चाहिए या फिर मंत्र और तंत्र के बारे में दोनों बताना चाहिए? जैसा आपको उचित लगता है, आप अपने हिसाब से बताइए। देखिए, तंत्र के अंदर ही आता है मंत्र और यंत्र। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यंत्र तो हम आपको बता चुके हैं, हमको जानना चाहिए मंत्र क्या है। ठीक है। कहते हैं मनयात त्रायते, मननात त्रायते इति मंत्र। जिसका मनन करने मात्र से, मननात त्रायते इति मंत्र, जिसका मनन करने मात्र से शरीर में एक ऊर्जा का प्रवेश होता है, वो ऊर्जा आपके शरीर की रक्षा करती है, वो मंत्र है। ठीक है जी। जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो चाहे वो ओम मैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय, इस तरीके से हम किसी मंत्र का जाप करते हैं और आंख बंद करके इष्ट का ध्यान करते हैं, तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा का प्रवेश होता है। वही ऊर्जा शक्ति के रूप में आपकी रक्षा करती है। तो मंत्र जो हम कर रहे हैं वो आपके शरीर की या आपकी रक्षा करते हैं, वही मंत्र होते हैं। ठीक है। यंत्र, दूसरा था यंत्र, जो हम आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्यामिति आकृति, चाहे वो वृत्त हो, चाहे वो त्रिकोण हो, चाहे वो गोला हो, चाहे वो कमल हो, जो आकृति हम बनाकर उस पर ध्यान में केंद्र करते हैं, उन पर उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, उनको हम यंत्र बोलते हैं। ठीक है। अब आया तंत्र। तंत्र शब्द से ही आपको हम पूरा अर्थ समझा देते हैं। तंत्र, इसमें तीन अक्षर आ रहे हैं, त, न और त्र। तरह। त, न, त्र। ताना तन और त्र अलग। तन मतलब आपका शरीर। शरीर, शरीर। और त्र मतलब मुक्ति। मुक्ति। तन आपका शरीर है, और माँ और ना, त्र मतलब मुक्ति। मुक्ति। तो हम सब चाहते क्या है आध्यात्मिक क्षेत्र में? या तो मोक्ष चाहते हैं या मुक्ति चाहते हैं। बिल्कुल सही है। यही तो है ना। यही तो है, तो सही। तन को मुक्त करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो मार्ग है, सबसे अच्छा मार्ग है, वो मार्ग ही तंत्र है। हम्म। सबसे बहुत बड़ा बढ़िया। मार्ग भगवान शंकर ने पार्वती संवाद में स्पष्ट रूप से कहा है कि कलयुग में अगर आप अपने पापों की मुक्ति चाहते हैं तो तंत्र मार्ग से ही अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं, पापों की मुक्ति हो जाएगी। हम्म। दूसरा, अब तंत्र है क्या? तंत्र को लोग बहुत गलत समझते हैं, डरते हैं कि भाई मेरे ऊपर कोई तंत्र कर दिया, मेरे ऊपर ये कर दिया, मेरे ऊपर वो कर दिया।
तंत्र सिद्धि का बहुत बड़ा साधन है, परंतु किसी के ऊपर इसका गलत उपयोग करना पाप के समान है। गलत उपयोग करना, हाँ, अगर किसी की रक्षा करनी है या हमारे यहां पर जन कल्याण की भावना आ जाए, इस चीज से जन कल्याण होगा, तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। विपरीत परिस्थिति में भी इसका उपयोग किया जाता है, परंतु बेवजह किसी को सताने के लिए, परेशान करने के लिए तंत्र नहीं बनाया गया। उसका कोई लाभ नहीं मिलता और लास्ट में आपकी ही दुर्गति होगी। इसीलिए लोग तंत्र से डरते रहे, क्योंकि लोग तंत्र तंत्र कहकर लोगों को डराते रहे। दूसरा, हम आपको समझाते हैं कि तंत्र का रहस्य क्या है। हमारे शरीर में कोशिकाएं महाराज जी कितनी होती हैं, आपको पता है? जी। कोशिकाएं, जी। साइंस के हिसाब से हमारे शरीर में कोशिकाएं क्या आप गिन सकते हैं? नहीं, हड्डियां तो गिनी गई हैं, कोशिकाएं नहीं लेकिन गिन सकते। कोशिकाएं, जी। परंतु बायोलॉजिकल अगर इसको देखा जाए तो एक अनुमानित कहा गया है 37 ट्रिलियन, 37,000 करोड़ कोशिकाएं हमारे शरीर में निवास करती हैं। ठीक है। 37,000 कोशिकाओं को बायोलॉजी में बोलते हैं कोशिका तंत्र। क्या बोलते हैं? कोशिका कोशिका तंत्र। तंत्र। इसमें भी तंत्र लगा है, मतलब कोशिकाओं का इतना बड़ा जाल, जिसको समझ पाना हर आदमी के बस की बात तो नहीं है। इसी तरीके से तंत्र को पूर्ण रूप से समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये इतना गहरा रहस्य है, जिसमें जिस खाई में आप जाते चले जाएंगे, जाते चले जाएंगे, परंतु निकल तभी पाएंगे जब अच्छे गुरु का सानिध्य मिलेगा, अच्छी कृपा मिलेगी, तब आप उससे निकलकर मोक्ष के मार्ग पे, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर पहुंच जाते हैं। लेकिन तंत्र बहुत बड़ा रहस्य है। इसको आपने भी एक। इस पॉडकास्ट में, हाँ, क्या बोलिए वो बोलिए आप। कुछ बोलना चाहते हैं महाराज जी? नहीं, आप मेरा बोलिए कहने बोलिए। का मतलब यह है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से विस्तृत रूप से तंत्र का वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है। आपने भी एक शब्द का प्रयोग किया, एक अच्छे गुरु का अगर सानिध्य मिल जाए तो। इस कलयुग में एक अच्छे जी, गुरु की परिभाषा क्या है, और अच्छा गुरु कैसे मिलेगा? ये एक आम देखिए, आम लोगों के मन में भाव है कि अच्छा गुरु कहाँ से मिलेगा और परिभाषा क्या है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आपको ये, जो आपने गुरु महात्म्य की बात की कि अच्छा गुरु, अच्छा गुरु वही जो आपको सद्मार्ग पर ले जाए। अच्छा गुरु वही जो आपको स्वयं लगे, भाव प्रकट हो अंदर से कि नहीं, ये गुरु बनाने योग्य है। या आपने उनके ज्ञान को सुना, उनके ज्ञान को देखकर ही आपके अंदर आत्मा में वो भाव आ गए कि नहीं, ये गुरु योग्य है। कभी कभी हम पहचान भी नहीं पाते हैं। जी। हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा गुरु हमें मिल जाएगा, लेकिन गुरु अच्छे नहीं मिल पाते। जी। परंतु ये ध्यान रखिए, गुरु एक बार बनाने के बाद हम उनको, उनकी बुराइयों को नहीं देखते, हम उनकी अच्छाइयों को देखना चाहिए। जब हम उनकी अच्छाइयों को देखते हैं, तो ईश्वर गुरु रूप में उसी अंश में आपके ऊपर कृपा करना शुरू कर देता है। और जो गुरु में बुराई खोजते हैं, उनकी भी दुर्गति होती है। गुरु महात्मा में स्पष्ट लिखा हुआ है। एक कहानी बताते हैं महाराज जी। एक बच्चा था, मार्ग पर जा रहा था, और बच्चा क्या होता है कि बच्चे को पहचानना तो, बच्चा जो है वो हर व्यक्ति को अच्छा समझता है, सबके अंदर बुराई तो खोजता नहीं, जो अच्छी चीजें ही खोजता है एक बालक। तो एक रास्ते से एक गुरु रूप में एक भगवा चोला पहनकर एक व्यक्ति जा रहे थे। तो ज्ञान भी नहीं था उन्हें, लेकिन गुरु रूप धारण कर लिया था। पाखंडवाद
की बात करें तो थोड़ा सा पाखंडवाद फैलाने के लिए गुरु रूप को धारण कर लिए। जब गुरु रूप को धारण के लिए सामने से वो बालक आया, बालक ने तो उनका रूप देखकर प्रणाम किया, बोले महाराज जी प्रणाम। उन्होंने कहा खुश रहिए। तो बोले महाराज जी ये बताइए भगवान कैसे मिलेंगे। अब उनको ज्ञान तो इतना था नहीं। बोले भगवान मिल जाएंगे। बोले आपने देखे हैं? उन्होंने कहा, हाँ मैंने देखे हैं, मैंने दर्शन किए हैं। बोले कैसे मिलेंगे? बोले राम नाम का जाप कर लो भगवान मिल जाएंगे। बच्चा हठी था, हट में बैठ गया जाके भगवान का जाप करने। खूब जाप किया, बालक रूप में ही भगवान सामने आ गए। बोले बताओ क्या चाहिए। तो जब बालक रूप में सामने आए तो उसने देखा कि मेरे जैसा बालक है, अपने आप को भगवान बता रहा है। अब तो बोला कि तुम भगवान कैसे हो सकते हो, तुम तो हमारे जैसे दिखते हो। तो भगवान बोले ये बताओ भगवान दिखते कैसे। बोले उनके पास तो कई भुजाएं हैं, कई शस्त्र हैं, चक्रधारी हैं, बहुत बड़ा शरीर है, तुम कैसे भगवान हो गए। तो भगवान बोले लगता है इसको इसी रूप में दर्शन देने पड़ेंगे, नहीं तो ये बच्चा मानेगा नहीं। मानेगा नहीं कि मैं भगवान हूं। तो भगवान ने उसी रूप में उसको दर्शन दिए। जब उस रूप में दर्शन दिए तो देखता है भगवान की तरफ, बोलता है लगते तो भगवान जैसे ही हो। फिर भी हाँ नहीं बोला कि तुम भगवान हो। बोले लगते तो भगवान जैसे ही हो। बोले अभी भी विश्वास नहीं है। बोले नहीं है। कैसे विश्वास करोगे। बोले हमारे गुरु जी ने दर्शन किए हैं, पहले गुरु को दर्शन कराएंगे फिर वो बताएंगे ये भगवान है कि नहीं। तो कहते हैं अब वो गुरु ने क्या जप किया था, कभी जप भी नहीं किया, पाखंडवाद फैलाने चला था। लेकिन एक अच्छे शिष्य के कारण गुरु को भी भगवान के दर्शन हो गए। क्या तो बात है। कभी कभी क्या होता है कि अच्छा शिष्य गुरु को भी तार देता है। बहुत तो बढ़िया, ये मत बहुत। सोचिए कि गुरु कौन चुनना है, वो ईश्वर ही आपसे मिला देगा। कि आपको गुरु, आपने रामकृष्ण परमहंस की कहानी सुनी होगी। जी जी। तो उनका कोई गुरु नहीं था, वो माता काली की ही गोद में खेलते थे, माता काली को ही अपना सब कुछ मानते थे। परंतु जी। जब मोक्ष मार्ग, उनको मोक्ष मार्ग नहीं मिल रहा था, तो माता काली ने ही उन्हें स्वप्न दिया कि जाओ इस रास्ते पे जाओ, तुमको एक गुरु मिलेंगे। तो भगवान जब ये देख लेता है कि हमारा भक्त समर्पण भाव से हमारे और जुड़ा हुआ है, हमसे जुड़ा हुआ है, तो वो स्वतः ही आपको एक अच्छे गुरु का मार्ग दिखा देते हैं और उस बुद्ध प्राप्ति कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। क्या भक्ति मार्ग किसी भी इंसान को उसके सांसारिक संबंधों से अलग करता है, या परिवार से अलग करता है, या जोड़ता है? देखिए भक्ति एक ऐसा विषय है, आपने कहा भक्ति मार्ग संसारिक से जोड़ता है या तोड़ता है। गृहस्थ जीवन में रहकर अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो वो सबसे बड़ा भक्त है। क्योंकि साधक को तो ये डिपार्टमेंट मिला ही है कि उसने सब कुछ छोड़कर भगवान को पाने का काम शुरू कर दिया। भगवान समझ गया ये तो अपना है ही। लेकिन वो परिवार में रहकर अपने परिवार का भी सारे भरण पोषण का कार्य कर रहा है, सारी जिम्मेदारियों को समझ रहा है, उसके बाद भी नाम जप कर रहा है, मंत्र जप कर रहा है, भक्ति मार्ग पे जा रहा है, तो हमारी नजर से बड़ा साधक है। तो ये भी भक्ति मार्ग बहुत अच्छा है। और हर व्यक्ति को भक्ति मार्ग में संध्या काल में या प्रातः काल में भक्ति मार्ग में जाकर भक्ति से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से जुड़ना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, अपने परिवार को एक साथ बिठाल कर नाम जप करना चाहिए। ऐसा मैं सभी को इस पॉडकास्ट के माध्यम से संदेश देते हैं कि सभी लोग एक समय एक साथ बैठकर भक्ति करें। अपने इष्ट जो भी आपने इष्ट बनाए हैं, जरूरी नहीं कि मैं आपको बताऊं कि आपको काली की भक्ति करनी है, दुर्गा की भक्ति करनी है। आपने के भाव जहां पर जुड़ गए हैं उनकी भक्ति करना शुरू करिए, उनमें ही ब्रह्म को देखिए, आपका उद्धार जरूर होगा। एक चीज कही जाती जी है महाराज। अगर आपको ज्ञान या भक्ति के मार्ग पे आना है कि भाई काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, जो पांच विकार है उनका त्याग करें तो ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर के दर्शन होते हैं, या गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। सही बात है ये?
महाराज जी एक मिनट, आप दोबारा से क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि ये पावर ऑफ एक ब्लूटूथ हो गया। हाँ, मैंने बोलिए बोला महाराज कि जी, सुनाई मैंने पड़ बोला रहा है। कि ये बोला जाता है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये पांच नरक के पंथ। तो इन पांच नरक के हाँ पंथों हाँ। को हैं तो ही आपको ईश्वर साक्षात्कार, गुरु साक्षात्कार, गुरु का दर्शन, या आपके अंदर की जो सारी नेगेटिविटी है वो रिमूव होती है। क्या ये बात सही है? देखिए, काम क्रोध मद और लोभ और अहंकार। नाथ नरक के पंथ गए हैं ना। जी। नाथ नरक के पंथ, ये आपको नरक की तरफ ले जाते हैं। जी। देखिए, सबसे बड़ी बात हम आपको बताएं कि काम की बात करें तो काम वासना संतान प्राप्ति के लिए बनाई गई। वैदिक परंपरा के अनुसार ये दिया गया कि संतान प्राप्ति करने के लिए या अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए काम। अन्य जगह कर हम काम वासना लाते हैं तो ये भी नरक के पंथ रहे गए हैं। काम के साथ जोड़ा गया है क्रोध। सीधी सी बात है, आपके अंदर क्रोध आएगा तो अपने आप को ही जलाओगे, आप किसी दूसरे को नहीं जलाओगे। और क्रोध आपके विवेक को नष्ट कर देगा। तो सीधी सी बात है, नरक का मतलब वो नहीं कि आपको नरक मिलेगा। नरक का मतलब ये है कि आपका जीवन खराब होगा। स्वर्ग और नरक कहां पर है? यहीं पर है। आपका आपका जो आगे का रास्ता है उसमें व्यवधान आएगा। क्रोध आएगा, सीधी सी बात है, आपके सांसारिक जीवन में व्यवधान आएगा। काम जागृत होगा तो आप, सीधी सी बात है, आपके शरीर का क्षण होगा। काम क्रोध लोभ, लालची व्यक्ति जोर जोर के चला जाएगा। क्या होगा? लोभ करोगे, धर्म का कार्य नहीं करोगे, या पैसा कमा कमा कर इकट्ठा करोगे, तो जाना तो खाली हाथ ही है। ऐसा तो नहीं कि आप लाद कर ले जाओगे। और अगर लाद कर नहीं ले जाओगे, यहाँ छोड़ कर जाओगे, तो उस पैसे पर विवाद पैदा होंगे। क्योंकि वहां भी व्यक्ति का आचरण लालच आ जाता है। जब लालच आ जाता है तो आपसी विवाद शुरू हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं नरक का पंथ का मतलब है, ये आपको दुर्गति की तरफ ले जाएंगे। आपके कार्यों में आगे पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवधान पैदा करेंगे। ये बात यहां पर आती है। आपकी बात सही है कि आपने बोला कि लोभ बहुत गलत चीज है, मोह बहुत गलत चीज है। लेकिन जितने भी कुंभ लगते हैं, और अभी प्रयागराज में कुंभ लगा, वहां जितने भी बड़े बड़े शंकराचार्य आए, जितने भी बड़े बड़े सीनियर महामंडलेश्वर आए, जिन्होंने करोड़ों रुपए के पांडाल बनाए, और कोई डिफेंडर में, कोई रेंज रोवर में, कोई उसमें घूम, तो हम एक तरफ तो कह रहे हैं मोह माया त्यागनी, और हम खुद उस मोह माया से बंधे हुए हैं। हम खुद इतने करोड़ों के पांडाल, करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं। देखिए, कहते हैं पांच उंगली बराबर नहीं होती महाराज जी। हर व्यक्ति को आंतरिक दृष्टि से पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं। जैसे कि मैंने अभी आप बताया था कि आज के युग में, ये कलयुग है, कई लोग साधु के वेश में भी पाखंड फैला रहे हैं। बात करें काल में भी यही, रावण ने भी ब्राह्मण का भेष धारण करके माता सीता का अपहरण किया था। हनुमान जी ने भी ब्राह्मण का वेश धारण करके रावण के चंडी पाठ में व्यवधान पैदा किया था। तो हनुमान जी ने जो कार्य किया था वो धर्म की विजय के लिए किया था। रावण ने कार्य जो किया था वो अधर्म के लिए किया था। ठीक है। तो कभी कभी राक्षस भी देवताओं का रूप धारण करके कार्यों में व्यवधान पैदा करते हैं। इसी तरीके से कलयुग में भी कई ऐसे संत हैं जिनको किसी भी प्रकार का अर्थ से मतलब नहीं है। वो एक कुटिया में बैठकर भी साधना करते हैं या जंगलों में रहकर भी साधना करते हैं। और कुछ ऐसे संत भी हैं जिनको अर्थ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उन्हें नेतृत्व करने के लिए अर्थ चाहिए।
उन्हें इसलिए अर्थ चाहिए जिससे वो सनातन धर्म का प्रचार कर सके, मठ मंदिरों का निर्माण कर सके, जगह जगह सनातन धर्म की ध्वजा लहरा सके। तो कहते हैं अर्थ के बिना तो महाराज जी बिजली भी नहीं जलती। बताइए जलेगी? नहीं, नहीं जलती, सही बात है। इस धरती पर कलयुग में धरती को, पृथ्वी को इंग्लिश में बोला गया अर्थ। इंग्लिश में कहते हैं पृथ्वी को, इंग्लिश में अर्थ। इस पृथ्वी पर आप जन्मे, अर्थ से जुड़ गए। अब आप क्या अर्थ के बिना चल पाएंगे? नहीं, पर या अर्थ किस हम क्या अर्थ के बिना चल पाएंगे? नहीं, पर अर्थ अब किस लिमिट अर्थ तक? का पर्पस, अर्थ का सदुपयोग कितना है? हम्म। आप उसको, उस अर्थ को धर्म के कार्यों में लगा रहे हैं, या उस अर्थ को स्वयं की सुविधाओं के लिए लगा? जी। अर्थ महाराज जी मैं भी लेता हूं, परंतु मेरी आज की डेट में मेरी स्वयं की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा स्वयं का घर नहीं है, मैंने अभी तक अपना कोई प्लाट नहीं लिया, मैं आज भी किराए पे रह रहा हूं। लेकिन यहाँ जो प्रांगण बन रहा है 10 महाविद्यापीठ, उसके लिए अर्थ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने भी जो प्राप्त किया है ईश्वर से, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है उस ईश्वर के प्रति उस कर्ज को चुकाने का, जिससे युगों युगों तक लोग उस ईश्वर की आराधना कर सके, और युगों युगों तक हमको भी जान सके कि कोई एक व्यक्ति था समाज में, धर्म के क्षेत्र में, उसने 10 महाविद्यापीठ की स्थापना की। आज ऐसे कई संत हैं जिनके नाम लिए जाते हैं, जिनके कारण से ही आज जगह जगह शक्तिपीठों की स्थापना हुई है। जी। आप कई वेद वेद में, पुराणों में, या भगवती के व्याख्यानों में पढ़ सकते हैं कि ये संत थे, इनको भगवती ने स्वप्न दिया था, ये स्थापना करो। अर्थ वहां भी लगा होगा, बिना अर्थ के स्थापना नहीं हुई होगी, बिना अर्थ के छत्र नहीं चढ़ा होगा, बिना अर्थ के ध्वजा नहीं होगी, अर्थ तो लगा होगा, परंतु वो अर्थ धर्म के कार्यों में लगा, अपनी सुविधाओं में नहीं लगा। तो जो लोग अपनी स्वयं की सुविधाओं में जी रहे हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से, एक गाड़ी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, या भोग विलासता में जी रहे हैं, तो वो अर्थ कहीं ना कहीं वो गलत प्रभाव डालेगा। परंतु आजकल महाराज जी भक्त ही ऐसे हो गए हैं, वो महाराज जी के दरवाजे पर बड़ी लग्जरी गाड़ी खड़ी कराते हैं कि महाराज जी हमारा ये काम हो गया, ये लो भाई महाराज गाड़ी। अब उसका क्या किया जाए, क्या पता उस संत का दोष ना हो। कहते हैं प्रेमानंद महाराज जी भी आज बहुत अच्छी गाड़ी से चल रहे हैं, तो प्रेमानंद जी महाराज जी तो नहीं चाहते होंगे कि हम इससे चलें। आज एक अच्छे संतों में उनकी गिनती है। जी। पूरे भारत क्या, पूरा विश्व उनको प्रेमानंद महाराज जी को वृंदावन में जान रहा है। जी। लेकिन आसपास पूर्ण सुरक्षा है, अच्छी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी पर बैठ के चलते हैं, जी। तो वो उनका नहीं है, वो किसी भक्त ने उनके उनके प्रेम और स्नेह को देखकर उन्हें दिया, और उस भक्ति भाव को देकर उन्होंने इस चीज को स्वीकारा। तो यहाँ पर दो तरीके से भी देखा जा सकता है। जी। महाराज जी, जी अखाड़ों की महाराज जी। बातचीत चलती है तो आपका जो अखाड़ा है आदि शक्ति गौरक्षा अखाड़ा, इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अभी ऑलरेडी अगर हम बात करें तो 13 अखाड़े हैं भारत में। आदि शक्ति गौरक्षा अखाड़े का निर्माण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? देखिए, हमारे चार पीठ के चार शंकराचार्य हैं, और 13 अखाड़े हैं। तो 13 अखाड़े नियमित ढंग से काम कर रहे हैं, अपने अपने स्वरूप में काम कर रहे हैं, और इन 13 अखाड़ों का एक बड़ा परिषद बना है जो जी। 13 अखाड़ों को संचालित करता है। जी। परंतु वर्तमान समय में हमारे एक शंकराचार्य महाराज जी हैं, भगवान स्वरूप परम पूज्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी, जी। जो कि कई वर्षों से
हर किसी सरकार में उन्होंने धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता के लिए संघर्ष किया। संघर्ष इसलिए हुआ उनके जीवन में क्योंकि वो सत्य के मार्ग में चले, उन्होंने सत्य की बात कही। परंतु इस बार जो कुंभ लगा, मगर गौ माता को लेकर वो जय जय में इसलिए जाए थे, गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए, गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए, गौ हत्या बंद की जाए। परंतु वर्तमान में 15 साल बीत जाने के बाद भी वर्तमान सरकार ने एक भी बार नहीं चिताया कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दे। अगर यह कर देती तो इनका जा क्या रहा था। भाई हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो संविधान में परिवर्तन करना पड़ा। भारत देश का संविधान ऐसा नहीं है। परंतु गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए तो संविधान में कुछ परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। फिर क्या वोट बैंक की राजनीति के चलते आप गौ माता को राष्ट्रमाता नहीं बना रहे हो, या गौ मांस विदेशों में बहुत महंगा बिक्री हो रहा है जिस पर आपको बहुत अच्छे लेवल का टैक्स मिल रहा है, इस वजह से गौ माता को राष्ट्रमाता नहीं बना रहे हो कि घटना बंद हो जाएगी। इस बात का विरोध महाराज जी ने किया, इस बात का विरोध किया कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए। जब गौ माता को हम राष्ट्रमाता बना देंगे तो गौ कटना बंद हो जाएगी। ये आवाज उठाई स्वामी जी ने, तो प्रयागराज में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ चल रहे ब्राह्मणों की शिखा खींची गई, जबरदस्ती उनके कार्यों में रुकावट डाली गई। और वर्तमान सरकार ने इसको मुद्दा बना दिया। अभी तक मुद्दा नहीं था कि वो शंकराचार्य है कि नहीं, कई सालों से ये मुद्दा नहीं था, लेकिन इस वर्ष कुंभ में ये मुद्दा बना दिया गया वो शंकराचार्य है कि नहीं, उस बात का प्रमाण दीजिए। इसके इसके चलते अखाड़ों में भी जो आप बता रहे थे, कुछ ऐसे संत होते हैं जो धर्माचार्य नहीं है, जो राजनीति की चाटुकारिता करते हैं, उन चाटुकारिताओं को एक कर लिया गया। महाराज जी आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आप बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ। क्योंकि ये मुझे लग रहा है इसकी, देखिए इसको बैटरी डाउन हो गई इसकी, देखो ये हेडफोन है दूसरा कोई, दूसरा कोई है कौन, तो चार्ज करो। तो महाराज जी इसको कट जी कर लीजिएगा क्लिप को। तो कई राजनीति के वाले ने कर लिया कि अखाड़ा परिषद में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका हम नाम नहीं लेना चाहते। जी तो उन अखाड़ों ने, अखाड़े शंकराचार्य जी की सेना है, हमारे जो अखाड़े हैं वो शंकराचार्य जी की सेना है। जी शंकराचार्य जी के द्वारा ही अखाड़े संचालित होते रहे, परंतु उन अखाड़ों ने ही विरोध कर दिया महाराज जी का। उन कुछ अखाड़ों ने, कुछ अखाड़ों के कुछ संतों ने, सभी ने जब विरोध हुआ तो महाराज जी ने अपनी एक चतुरंगिणी सेना बना। जब अखाड़े उनसे अलग होने लगे तो उन्होंने चतुरंगिणी सेना का गठन किया और उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं हम फिर एक नए अखाड़े को जन्म दे देंगे। उसके तहत महाराज जी का हमारे सानिध्य प्राप्त हुआ और आज शक्ति गौरक्षा अखाड़े का गठन कर दिया गया। जब आज शक्ति गौरक्षा अखाड़े का गठन हो गया, पूज्य महाराज जी ने हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर गंगा जी में खड़े होकर हम लोगों को गौ रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञा दिलाई, संकल्पित कर दिया। जी आवाज आ रही है महाराज जी? जी आ रही है, बोलते रहिए। आवाज नहीं आ रही महाराज जी हमारी? आ रही है, बिल्कुल आ रही है मुझे। महाराज जी ठीक है फिर। जी आवाज आ रही है महाराज जी?
आवाज आ रही है जी, आ रही है, बोलिए आप। आपको आ रही है आवाज? हाँ आवाज आज, लेकिन अब भाई हेडफोन नहीं है हमारे पास, तो कोई बात बगैर नहीं, हेडफोन के चलेगा। बात चलेगा चलेगा, बोलिए। तो हमारा हरिद्वार के पावन तट पर महाराज जी ने हम लोगों को संकल्पित किया, इस अखाड़े का संरक्षण किया, और हम लोगों से कहा कि रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, ये अखाड़ा आदि शक्ति गौरक्षा अखाड़ा स्वतंत्र रूप से इसी 13 अखाड़ों के परिषद के अंदर नहीं, स्वतंत्र रूप से शंकराचार्य महाराज जी के संरक्षण में कार्य करेगा। तो हम लोग प्रथम रूप से पूर्ण रूप से रजिस्टर्ड हो गए, क्योंकि शंकराचार्य की सेना ही अखाड़े हैं। जी तो जब उनकी सेना है तो हमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट दिया है, हमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने लाइसेंस दे दिया कि जी जाइए गौ रक्षा के लिए कार्य करिए। ये अखाड़ा आदि शक्ति गौ रक्षा अखाड़ा हमारा गौ रक्षा और धर्म रक्षा के लिए आगे कार्य करता रहेगा, और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए जितना संभव होगा तन मन धन से आप पूज्य महाराज जी के साथ बने रहे। जी। महाराज जी, भी प्रयागराज में देखा गया था कि किन्नर अखाड़े ने एक बॉलीवुड की अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को जी महाराज जी। महामंडलेश्वर, अभी प्रयागराज के कुंभ महाराज में जी देखा गया। आवाज आवाज आ रही है आपको? इस पे, इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करो जरा, आवाज आ जाए। एक मिनट महाराज जी, एक्चुअली कनेक्ट करना पड़ेगा, आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इस फोन से पिकअप। नहीं हेडफोन मंगाए हैं क्या आपने? तो शायद आपकी वॉइस नहीं आ रही है बिल्कुल भी।
आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है, अभी आ रही है। तो उससे पहले नहीं आ रही थी? नहीं, उससे पहले बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो ये ब्लूटूथ से ही कनेक्ट हो पाएगा, तभी आएगा। और दूसरे हेडफोन रखे कहीं? हेडफोन चाहिए पड़ेगा ना हमारा जी, वो हेडफोन डिस्चार्ज हो गया है। अच्छा। तो ये 1.5 घंटे चल गया ना, काफी देर। चलिए, इसको फिर बाद में कभी कंटिन्यू करेंगे। नहीं नहीं, अब मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? अभी सुनाई दे रही है मुझे। अच्छा। प्रश्न एक्चुअली क्या है, मेरे तक नहीं आ पा रहा ना आवाज। वो देखो शायद थोड़ा ऑडियो के द्वारा ही आप बात करना चाहेंगे? 10 मिनट। हेलो। हेलो। आप बोलिए महाराज जी। जी, मैं कह हाँ। रहा हूँ ऑडियो के द्वारा आप बात करना चाहेंगे 10 मिनट केवल ऑडियो पे? नहीं नहीं, आप बोलिए, आ जाएगी। बोलिए महाराज जी। ठीक। आ रही ना आवाज? अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ जी, बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि प्रयागराज में कुंभ में भी ये देखा गया कि किन्नर अखाड़े ने एक बॉलीवुड की अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर का पद दिया, जिसके ऊपर काफी विवाद हुआ। क्योंकि जो वो अभिनेत्री थी, जी उन्होंने जिस तरह की फिल्में की थी, उसके बाद महामंडलेश्वर का पद। तो आज की तारीख में कई अखाड़ों जी। द्वारा इस तरह जो बात आती है कि कुछ रुपयों का या अर्थ का लेन देन करके इस तरह के पद दिए जा रहे हैं, इतने वरिष्ठ पद। तो क्या उसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, पैसे लेकर अगर कोई पद दे रहा है आपको, जी। तो वो गलत जी। है। विवाद ही वजह से हो रहा है। जो थाना परिषद है उसके अंदर ये विवाद बराबर यही विवाद चल रहा है कि ज्ञान को नहीं देखा जा रहा है, उसके अंदर ज्ञान कितना है, अर्थ देखा जा रहा है। जी। कहीं ना कहीं यह गलत है। देखिए, दान बात अलग हो गई, स्वेच्छा से करना बात अलग हो गई। स्वेच्छा से प्रेशर बनाकर महामंडल तभी बनाएंगे जब आप 15 लाख दोगे, 20 लाख दोगे, 15 लाख दोगे या जी। 25 लाख दोगे। ममता कुलकर्णी, क्या स्थान था उनका आध्यात्मिक क्षेत्र में? जी। कुछ नहीं। जी। बैकग्राउंड देखा जाए वो भी अच्छा नहीं था। जी। आध्यात्मिक के क्षेत्र में अगर वो आना चाह रही थी, किसी गुरु की शरण लेती, उसके बाद 2 से 5 वर्ष कम से कम अध्यात्म का ज्ञान करती और सेवा भाव से कार्य करती, तो प्रथम पद्धति में उनको महान मंडलेश्वर की उपाधि मिल सकती थी। परंतु पैसे लेकर एक बार में महामंडलेश्वर बना देना, इसका विवाद हुआ। ये पुष्टि नहीं, पैसा किसने लिया मैं अपने मुंह से क्यों बोलूं, लेकिन ये एक अफवाह के रूप में पूरे अखाड़ा परिषद तक पहुंची। कहीं ना कहीं विवाद हुआ कि कहीं ना कहीं पैसा लिया गया है। जी। अब प्रमाणिक तौर पर तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है। जी। और ममता कुलकर्णी ने फिर भी महामंडलेश्वर का पद बाद में छोड़ दिया और अभी अभी अपने पुराने जीवन काल में उसी तरह से जैसे वो जीवन व्यतीत करते थे, वैसे वो दोबारा से वही पर शुरू हो गई है। तो नहीं, वो ऐसे जीवन आज का भी वो कोई महामंडलेश्वर के पद पे काबिज है। मैं आपकी इस बात को तो हटा देता हूँ, वो आज भी काबिज नहीं है। नहीं और नहीं नहीं, अभी कुछ दिन पहले महाराज जी किन्नर अखाड़े ने विधिवत रूप से अभी कुछ दिन पहले लेटर जारी किया था। इसमें साफ साफ लिखा है कि ममता कुलकर्णी हमारे यहाँ महामंडलेश्वर पद पर नहीं है। जी। वो लेटर जारी हो चुका है और ममता कुलकर्णी को भी पुराने रूप में अभी कुछ दिन पहले देखा गया है कि वो पुराने रूप में जैसे थी उसी रूप में वो वहां पर पहुंच गई। महाराज जी, एक वो इन दिनों एक वर्तमान में चलन महामंडलेश्वर नहीं है। इन दिनों एक चलन देखने में आ रहा है दरबार का। इसको बंद कर दो, बंद कर दो। हाँ जी महाराज जी। आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोली महाराज जी। मैं कह रहा हूँ इन दिनों एक चलन देखने में आया है दरबार का। ठीक है।
सबसे पहले जो हम हम्म। लोग सुनते थे पंडोरकर सरकार के बारे में कि दरबार लगता है कहीं, उसके बाद जो सबसे हम्म। ज्यादा ये दरबार फेमस हो गया, धीरेन्द्र शास्त्री जी 26 साल के एक युवा आए और उन्होंने ऐसी अपना वो करा कि पूरे विश्व में 26 साल के एक युवा ने अपना दरबार, एक दरबार को फेमस कर दिया कि कोई ऐसा दरबार लगता है जिसमें पहले से ही लिख के वो सब कुछ बता देते हैं। और उसके हम्म। बाद आज इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो हर चौथे गांव में या पांचवें गांव में एक नया दरबार लग रहा है, कोई ना कोई ये क्या परंपरा है? देखिए, दरबार की बात की जाए तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या सोशल मीडिया आज आ गया। दरबार शुरू से ही लगते आए हैं। बस ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अब ये चलन हो गया, सभी लोगों को हाल तुरंत देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं कि दरबार पहले नहीं लगते थे, कि काली जी की गद्दियां लगती थी, कि गांव देहात में बैठक नहीं होती थी देवताओं की, हर जगह होती थी। हर जगह पर गद्दियां जगह जगह पहले से भी लगती आई हैं। अगर त्रिकाल दस्ता की बात की जाए तो भगवान शंकर से बड़ा कोई त्रिकालदर्शी हुआ ही नहीं है। जी पर्चा बनाने की पद्धति की बात की जाए कि जो लोग पर्चा बना रहे हैं, वो जी पर्चा बनाने की पद्धति अगर कहीं से आई है तो बरहा धाम से ही आई है, हाथीवाल महाराज के स्थान से ही आई है। पंडोकर सरकार प्रथम दरबार था जो कि जहां से पर्चा बनाना शुरू हुआ है। उनके मुकाबले आज भी पूरे भारतवर्ष में कोई भी पर्चा नहीं बना सकता। नोट नंबर, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर, सब कुछ बता देना स्पष्ट रूप से, व्यक्ति की समस्या लिख देना स्पष्ट रूप से, वो केवल एक ही स्थान है, वो है पंडोखर। और हम तो अपने गुरु की पढ़ाई करेंगे ही करेंगे, कि हमारे तो गुरु हैं, तो उनका हाथ हमारे ऊपर है। बाकी और कौन पर्चा बनाता है पूरे भारतवर्ष में? हमारे गुरु ने तो कई बार कहा कि आ जाओ, चैलेंज कर लो आकर। चैलेंज दिया कि सामने हम भी आपका पर्चा बनाएंगे, आप हमारा बना लेना, या आप अपने 20 लोग बिठा लेना, हमारे 20 लोग बिठा लेना, देखते हैं कौन किसका पर्चा निकाल वापस आए। लेकिन कई बार हर राम यज्ञ में गुरु जी ने आह्वान किया, कोई भी नहीं आ पाया, कि हमें पता है कि उनके मुकाबले कोई पर्चा बना ही नहीं पाएगा। हमको नहीं, सबको पता है। परंतु हिंदुस्तान में क्या है कि भेड़ चाल बहुत है। जहां भीड़ दिखी वहां पर लोग सुथरा शुरू हो जाते हैं। जी सबसे शुरुआत में आचाराम बापू जी का चलन था, वहां पर भीड़ बहुत होती थी। उसके बाद राम रहीम का चलन हुआ, वहां भी भीड़ होती थी। उसके बाद भागवताचार्यों की बात करें तो देवकी नंदन जी की भी बहुत अच्छी भीड़ होती थी। जी फिर धीमे धीमे संदीप मिश्रा जी का चलन आया, उनके यहाँ बहुत अत्यधिक भीड़ होने लगी। जी फिर जगह जगह अब शंकर जी पूजने लगे। ऐसा शंकर जी पूजने लगे कि हर पुरुष कम महिला ज्यादा है शंकर जी को पूजने लगे, जबकि जी पुरुष प्रधान देवता है। जी शंकर भगवान पुरुष प्रधान देवता है। पुरुषों को शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों को गौरी जी की पूजा करनी चाहिए। जी परंतु ऐसा चलन चला कि हर स्त्री सुबह शाम जय भोले, मेरे भोले, मेरे भोले, मेरे भोले, सब कुछ भोले मेरे ही हैं, दूसरे के हैं ही नहीं। ठीक है, तो जगह जगह एक लोटा जल, सभी समस्याओं का हल, बेलपत्री खा लो और या बेलपत्री चढ़ा लो, सभी रोग हर जाएंगे। और उसके बाद पास भी हो जाएंगे बेलपत्री से, परीक्षा जी भी पास हो जाएगी, ऐसे भी कई बयान आए। जी तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज होता है कि जो सबको वायरल कर कर एक स्थान पर लाने के लिए जोड़ देते हैं। जैसे नहीं कि एक जगह पर ईंट रख दी और बोल दिया यहाँ पर मनोकामना पूरी होगी, सभी एक ने चढ़ाया, दूसरे चढ़ाया, तीसरे चढ़ाया, धीमे धीमे करके वो ईंट की पूजना शुरू हो गई। जी 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 तो ऐसी भी चीजें हैं। तो दरबारों की बात करें, जगह जगह लग रहे हैं। कोई नारियल फोड़ रहा है, कोई सर फोड़ रहा है, कोई नारियल मुंह से खींच रहा है, कोई जबरदस्ती अपने ऊपर शक्ति ला रहा है। तो तरह तरह के दरबार लग रहे हैं। इन पर हम कोई आलोचना नहीं कर सकते, हमारा कोई अधिकार नहीं बनता। क्योंकि इसलिए आलोचना नहीं करते कि कहीं ना कहीं वो भक्ति के मार्ग से लोगों को भक्ति के मार्ग में तो लेकर आ ही रहे हैं।
कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी देवता को तो पुजवा ही रहे हैं। जी पूजा जी का माध्यम बता रहे हैं तो ठीक है, चलो। अगर दरबार से उनका उद्धार नहीं हो रहा, कहीं उन्होंने कोई मंत्र दे दिया या कोई पूजा बताती उससे उनका भला हो जाए, तो क्या दिक्कत है। एक तो क्वेश्चन मेरा हम जी जी एक क्वेश्चन थोड़ा सा जी अलग है कि राम भद्राचार्य जी महाराज आज इस उम्र में आके जिन्होंने इतने ग्रंथ लिखे, सारा कुछ लिखा, है ना, और नेत्रहीन होते हुए उन्होंने जो कुछ भी पाया इस उम्र में आके, वहीं एक 26 साल का जी युवा आया, अचानक रातों रात वायरल हुआ, वर्ल्ड में छा गया, और आज पूरा जिससे तरह कह सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड धीरेन्द्र धीरेन्द्र शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री। क्या इसे गुरु का आशीर्वाद माना जाए, क्या इसे भक्ति माना जाए, क्या इसे साधना माना जाए, क्या इसे सिद्धि माना जाए, इसको क्या नाम दिया जाएगा आपके शब्दों में? देखिए, आपने बात करी राम भद्राचार्य की। जी गुरु रूप में है, हम उनका सम्मान करते हैं, उनका मान करते हैं। जी उन्होंने अपने कई अंधे होते हुए भी उन्होंने कई चीजें लिखी या उन्होंने जी अध्ययन किया। परंतु जी कहते हैं कि किसी को ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए। उनके कई वक्तव्य ऐसे आए जहां पर उनके ज्ञान में अभिमान जगा। जी उन्होंने कई लोगों से, जहां तक प्रेमानंद महाराज जी से भी कह दिया उनको क्या ज्ञान है, संस्कृत का क्या ज्ञान है, उनके लिए भी कहा। उन्होंने वर्तमान शंकराचार्य जी पर भी टिप्पणी की। जी उन्होंने कहा कि हमसे कोई शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, आ जाए कोई करने। तो अभिमान झलका। अब रही बात धीरेन्द्र शास्त्री की, कि आप बोल रहे हैं कि उन पर गुरु कृपा मान ली जाए या ईश्वर की कृपा मान ली जाए या कुछ भी मान लिया जाए। देखिए, कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्र होते हैं और हमारी पीढ़ी के कर्म भी हम पर आते हैं। अगर हमारी पीढ़ी ने अच्छे कर्म किए हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें उसका फल मिलता है। जी और अगर हमारी पीढ़ी ने बुरे कर्म किए हैं, कहते हैं, पिता के कर्मों का भोग भी संतान को भोगना पड़ता है। बिल्कुल सही। पिता के अच्छे कर्मों का भोग भी संतान भोगती है। तो यह धीरेन्द्र शास्त्री की किस्मत है। यह धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर किसी न किसी इष्ट का प्रभाव है, जो आज सनातन धर्म की ध्वजा को लहरा रहे हैं, जगह जगह धर्म का प्रचार कर रहे हैं, या जो भी है, वो कहीं ना कहीं उन पर कुछ तो प्रभाव होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके ऊपर शक्ति नहीं है या उन्हें कुछ आता नहीं है, वो भेड़ चाल की तरह जनता उनके पीछे भाग रही है। लेकिन आज की डेट में धीरेन्द्र शास्त्री पहले क्या थे और क्या हो गए, कहीं ना कहीं ईश्वर का कोई ना कोई प्रभाव तो होगा। या महाराज जी उनकी एक पीढ़ी का या उनके जी गुरु का, जिसका भी हो, कहीं ना कहीं उनको किसी का आशीर्वाद तो मिला, जो आज उन्होंने उचित स्थान मिला। जी जी। महाराज जी, आज आपको ऐसा नहीं लगता कि धर्म एक व्यापार का रूप ले चुका है? आपका प्रश्न है धर्म एक व्यापार का रूप ले चुका है। उसका कारण क्या है वो मैं बताता हूँ। उसका कारण यह है कि आज जब हम कथा वाचन की बात करते हैं तो पहले जब श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस, श्री शिव पुराण या जो भी हुआ करते थे, तो वो कोई भी एक आम आदमी बुला सकता था कथावाचक को और वो होती थी। आज की तारीख में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो एक प्रोफेसर से राजनेता, राजनेता से कवि, कवि से आज एक श्री राम के नाम पे कुमार विश्वास की मैं बात कर रहा हूँ, खुल के बात करूँ तो आज 30 लाख 40 लाख जो उनकी रेट है, जया किशोरी जी जो रेट ले रही है, या बाकी जो भी हम बड़े नाम गिन सकते हैं, कि एक आम आदमी तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि बेचारा कथा करवा ले। या जो वहां पर जो वीवीआईपी एक तरह से एक कैटेगराइज किया जाता है, तो क्या ये वास्तव में हम कथा वाचन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, या उसके नाम पे शेरो शायरी, फिल्मी गाने, या केवल एक क्या परोसा जा रहा है ये? महाराज जी, कथा की बात की जाए तो भागवत कथा व्यास पीठ पे जो बैठता है, जी वो व्यास पीठ पे भगवान के समान होता है। जी परंतु आज उस व्यास पीठ का ही दुरुपयोग हो रहा है। जी महिलाएं कथा वचन कर रही हैं, जी शास्त्र के अनुसार नहीं है जी व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार। और व्यासपीठ पर भागवत कथा के चलते जोक, चुटकुले, धीरेन्द्र शास्त्री देखिए व्यासपीठ पर बैठ के कितने कैसे कैसे मजाक करते हैं।
जी 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 बेहुदे मजाक आ जाते हैं। जी परंतु अब उसमें शास्त्री जी की गलती माने या फिर आयोजकों की गलती माने कि इतना पैसा देकर इतना बड़ा आयोजन कराया ही क्यों? जी भाई कोई ऐसे भागवताचार्य को बुला लो जो आपको प्रेम पूर्वक भागवत सुनाए। जी परंतु आजकल का व्यक्ति पैसा दान में, धर्म में खर्च नहीं करता। वो व्यक्ति करता है खर्च अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए कि मैंने धीरेन्द्र शास्त्री जी को बुलवाया, मैंने प्रदीप मिश्रा जी को बुलवाया, मैंने इतने बड़े कथावाचक को इस जनपद में बुलाया। उसके लिए वो पैसा खर्च करते हैं। और स्टेटस सिंबल। वैल्यू बढ़ाई किसने? वैल्यू बढ़ाई किसने? आप लोगों ने तो बढ़ाई। अब उनके पास इतना टाइम ही नहीं रहा है। उनके पास पहले से ही इतनी कथा लगी हुई है कि अगली कथा के लिए वो कह देते हैं 25 लाख लगेगा, 50 लाख लगेगा, इतना रुपए लगेगा। जी। हमारी व्यवस्था ऐसे हो पाती, ऐसे हो नहीं पाती। और फिर भी लोग करा रहे हैं। तो अब जब करा रहे हैं तो हम क्यों कहें कि वो दोषी है, वो दोषी? तो इसका मतलब तो धर्म धर्म व्यापार को हो रहा है। व्यापार, धर्माचार्य ही नहीं, साथ ही में भक्तगण भी हैं। जी तो कहीं ना कहीं दोष एक तरफ का नहीं होता है, दोष उसका भी है जो ये करा रहा है। दो क्यों नहीं टोकते महाराज जी? मजाक करने के लिए कथा नहीं बुलवाई है, आप कथा सुनाइए। मैं जी सुनना चाहता हूँ प्रभु का वर्णन, मैं सुनना चाहता हूँ माता का वर्णन, मैं कृष्ण भगवान का वर्णन सुनने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, चुटकुले सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। हम्म। बोलने वाले लोग नहीं। तो फिर जैसा है तैसा चल रहा है। कलयुग का प्रभाव तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। बहुत से ऐसे भागवताचार्य देखे हैं कि वही भागवत में ही गलत कार्यों में भी लिप्त पाए गए, जी जिन पर मुकदमे भी लिखाए हुए जेल भी गए। जी। एक कथावाचक तो है ये भी रहता जिनका काफी नाम है, वो भी युवा है, इंद्रेश जी महाराज, वृंदावन के हैं। और है। जी। उन्होंने अपनी कई कथाओं में बोला सुना कि भाई हम जो शादी विवाह में दिखावे के बहुत खिलाफ हैं, उसके खिलाफ हैं, लेकिन अभी जयपुर में उनका विवाह और हुआ, उसमें कोई 7 स्टार होटल में विवाह हुआ। दिखावा किया। सारे दुनिया भर के बड़े से बड़े लग्जरी वहां पे मौजूद थी, जो कल तक ये कह रहे थे कि हम सिर्फ शादी विवाह में आडंबर और दिखावे के खिलाफ हैं। हम तो चाहते हैं कि जितना वहां खर्चा करते हो वो भंडारों में गरीब लोगों की सेवा में कर दिया महाराज जाए। जी सब कहने की बातें हैं, कौन क्या कह रहा है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि भागवत आज की डेट में एक प्रोफेशन बन गया। लोग इसको सीख रहे हैं, इसलिए सीख रहे हैं ज्ञान हासिल करने के लिए नहीं, उसको इनकम का साधन बनाने के लिए। तो जी। जो ऐसा कर रहे हैं तो उनके कर्मों के प्रभाव में जरूर ही जोड़ा जाएगा। आज नहीं तो कल उस कर्मों का फल उनको मिलेगा। परंतु होता क्या है कि जब कोई भागवत व्यासपीठ से कहता है तो इतने बार भगवान का नाम मुख से निकल जाता है कि उनके कर्मों का जो फल है, वो दुर्गति जो होनी थी वो देवगति में बदल जाती है। भले ही वो गलत कर रहे हैं, लेकिन भगवान वाणी से इतने बार भगवान का नाम जप हो जाता है, क्योंकि भागवत पुराण कहे चाहे देवी पुराण करें चाहे कुछ भी करें, तो कई बार उनका भगवान का स्वरूप आंखों में देखने को मिल जाता है, आंखों में समझने को मिल जाता है। जिस स्वरूप का हम वर्णन कर रहे होते हैं वो स्वरूप सामने आता है। तो इस कारण से उनके जो दुर्गुण हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उनका प्रभाव कम हो जाता है। अभी आपने 2-3 बार अपने वक्तव्य में बोला कि स्त्रियां भी इसमें आ गई हैं, स्त्रियां भी इसमें आ गई हैं, और बीच में जो स्त्रियां नहीं थी स्टार्टिंग में जो हम देखते थे कि जैसे महादेव पुरुष हैं तो पुरुष प्रधान बात थी, और आज की तारीख में देखा जा रहा है कि स्त्रियां कंटिन्यू नागा साधु के रूप में, अघोरी के रूप में, साधक के रूप में, महामंडलेश्वर के रूप में, या विभिन्न विभिन्न रूपों में। तो क्या उनका आना सामाजिक दृष्टिकोण पे एक वेद शास्त्रों के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से उचित है, अनुचित है, या क्या है? महाराज जी साधना करने का अधिकार सभी को है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ठीक है। भक्ति करने का अधिकार सभी को है, जो स्त्री हो या पुरुष हो। ठीक है। व्यासपीठ मतलब कथा कहने का अधिकार। अब जी 7 दिन की कथा है, 7 दिन की कथा में अगर मासिक धर्म बीच में आ गया तो क्या करेंगे? कथा छोड़ देंगे या व्यासपीठ छोड़ देंगे? जी तो इस कारण से व्यासपीठ पर बैठने के लिए उनको ये अधिकार नहीं दिया गया। बाकी स्त्रियां साधना कर सकती हैं, धर्म के कार्य आगे बढ़ सकती हैं, धर्म ध्वजा लहरा सकती है, इसमें कोई भी रोक नहीं। मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस बोलूंगा उनको, एक कथावाचक है स्त्री, और उनके साथ ये दुर्घटना करीबन।
जी, आवाज आ रही है आपको? आपको आवाज आ रही है महाराज जी? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हेलो। हाँ, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको महाराज जी? आपको आवाज आ रही है महाराज जी मेरी? हेलो। आपको आवाज आ हाँ, रही है? आ गई आवाज, आ गई आवाज। हाँ ठीक है। हाँ, आ गया, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि मैं नाम नहीं लूंगा, एक वर्ल्ड फेमस एक कथावाचक है, महिला कथावाचक है, और उनका मैंने पर्सनल साक्षात्कार लिया था, पॉडकास्ट नहीं था, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी कथाओं हम्म। में 5 बार ऐसा हुआ कि जहां उनको ये आपने जो मासिक धर्म वाली प्रॉब्लम हुई, लेकिन उनका कहना था कि नहीं, हमें ये अधिकार है कि हम इसको निरंतर कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी इसको। वो उनकी मर्जी है, सेल्फ अपने अपने रूप में वो कोई भी बात कह सकते हैं। जो भी मान के चलो कि मैं कहूँ ये बात है, वो सामने वाला अगर नहीं मानने को स्वीकार करता है तो उसमें हम कैसे कह सकते हैं कि वो उनका अपना विचार है, अपने अपने वक्तव्य हैं, अपनी सोच है, अपनी मानसिकता है। इस पर हम किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकते महाराज जी। महाराज जी, मंदिरों में एक कल्चर चल गया है वीआईपी दर्शन, जिसकी वजह से काफी बार बहुत सारे मंदिरों में बहुत सारी भगदड़ मची, निर्दोष लोग मारे गए, भक्त लोग मारे गए। क्या आप इसके पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं? वीआईपी कल्चर के मैं बिल्कुल भी खिलाफ, पक्ष में नहीं हूँ। मैं इसके खिलाफ हूँ कि मंदिरों में वीआईपी कल्चर को हटा देना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आप वीआईपी तौर पर पैसा देकर मंदिर के भगवान के दर्शन करा रहे हैं। लाइन में लगाइए, क्या दिक्कत है, आराम से दर्शन करें। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 500 रुपए लेकर जल्दी भगवान के पास पहुंचा देते हो, तो क्या भगवान जल्दी सुन लेंगे क्या? वो अपनी अपनी ट्रस्ट को चलाने का खेल चल रहा है, अपने प्रांगण को बढ़ाने का। कहीं ना कहीं यहीं पर तो आता है कि मंदिर को भी व्यापार बना दिया है। जी। तो नहीं, मैं वीआईपी इस कल्चर को वीआईपी खत्म दर्शन कर के देना खिलाफ, मैं इस चाहिए। वीआईपी दर्शन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ राजनेताओं के वीआईपी दर्शन, या कोई बड़े धर्माधिकारी आ गए उनके, या बड़े बॉलीवुड एक्टर आ गए उनके डायरेक्ट दर्शन की बात कर रहा हूँ। उसके आप पक्ष में है कि विपक्ष में है? देखिए महाराज जी, कभी कभार ऐसा होता है कि एक प्रोटोकॉल होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री है, जैसे कि मुख्यमंत्री है, और कई वीआईपी कल्चर जिसको शासन द्वारा वीआईपी सुरक्षा या वीआईपी श्रेणी प्राप्त है, उनको पब्लिक के बीच में इसलिए नहीं ले जाया जाता कि कहीं सुरक्षा का दृष्टिकोण होता है। इस वजह से उन्हें सीधे दर्शन करने के लिए ले जाया जाता है। ये हम्म। अपने अपने शासन के विचार हैं। वो उसको किस मत से देख रहे हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, हम लोग उसको वीआईपी कल्चर के हिसाब से देख रहे हैं। लेकिन उनका जो नियम है वो सुरक्षा की दृष्टि से है। तो इस पर मैं कोई अपना मत, वैचारिक मत नहीं दे सकता। लेकिन वीआईपी कल्चर जो आम लोगों को पैसे लेकर दर्शन करा रहे हैं, उसके मैं खिलाफ हूँ। उसके आप खिलाफ हैं? जी। महाराज जी, जो बड़े बड़े धर्माधिकारी, बड़े पॉलिटिशियन की बात छोड़ रहा हूँ, केवल मैं धर्म के जो अपने आप को धर्माधिकारी बोला जाता है, जगत गुरु बोला जाता है, जो भी है, एक परंपरा की आजकल बाउंसर्स उनके साथ चलते हैं, जो कहते हैं कि हमें मृत्यु का भय नहीं, हमें हम्म। किसी का मोह माया नहीं। फिर बाउंसर्स की जरूरत क्या है आपको? जब आप सारा मोह अभी माया कोई मत जरूरत नहीं है। छोड़ चुके, आपको मृत्यु का भय नहीं है, जब आप उसके उसके इतने करीब हो कि आप धर्माधिकारी बन गए, ये फिर इतने किसने बाउंसर्स की कहा सेना आपके। जी बोलिए। जी, कौन कहता है कि व्यक्ति के बस में भय नहीं होता? जी। जो एक योगी होगा, जो एक साधक होगा, जो एक नागा होगा, जो एक सन्यासी होगा, उसी को छोड़कर बाकी जितने भी भागवताचार्य, जगत गुरु या जो भी हैं, सभी को कहीं ना कहीं मृत्यु का भय होता है। और वो बाउंसर इसलिए नहीं लेकर चलते कि हमें अपनी सुरक्षा, वो चाहते हैं कि हमें आगे कई भी जैसे कार्य, धर्म के कार्य कर रहे हैं, कई भी ऐसे क्या कहते हैं, मठ मंदिरों का निर्माण किए हुए हैं जिन पर विवाद की स्थिति बनी हुई है, कि कोई आकर उनको थप्पड़ ना मार दे, बेइज्जती ना हो जाए। कभी कभार क्या होता है कि इज्जत के कारण, हर व्यक्ति का एक स्वाभिमान होता है, हर आदमी की इज्जत होती है, तो जी। इज्जत के कारण भी लोग अपनी सुरक्षा लेकर चलते हैं जी। कि अपनी, मतलब कोई भी आदमी बात बेवजह उनको छूकर धक्का ना मार दे, या बेवजह कोई गाली ना देने लगे, या बेवजह उनका अपमान ना कर दे।
बाकी मृत्यु से सुरक्षा क्या वो सुरक्षा गार्ड कर पाएगा, आप बताइए? वो तो नहीं कर ईश्वर की सकता। मर्जी से होनी ही होनी है, जी। वो कितनी भी सुरक्षा लगा दे। लेकिन वो क्या है कि अपने शौक, शौक मान लीजिए, किसी किसी को शौक भी होते हैं, या कोई व्यक्ति इसलिए सुरक्षा रखता है कि हमारा अपमान ना हो, जी। या इसलिए रखता है कि इसके जमीन पर जो मठ मंदिर बनाए रखे हैं उनकी कुछ विवाद चल रहे हैं, दुश्मनी बढ़ चुकी है, कि जी। कोई आकर बेवजह रोके नहीं, मारे नहीं, तो एक हाथ अकेला हाथ क्या करेगा, तो कई जी। हाथ पैसे देकर बढ़ा लेते हैं। जी। महाराज जी, एक बहुत आम व्यक्ति की एक क्वेश्चन उसके माइंड में चलता है कि क्वेश्चन ये है कि हम कहते हैं कि हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं तो हमें पूरी तरह शाकाहारी होना है, शाकाहारी खाना है, अंडा मांस मछली शराब का निषेध करना है, उसको छोड़ना है। वहीं दूसरी तरफ जब हम तंत्र की बात करते हैं तो तंत्र में कई जगहों पर शराब का प्रयोग भी होता है, मांस का प्रयोग भी होता है, बाकी चीजों का प्रयोग भी होता है और उनका सेवन भी किया जाता है। तो ये जो दोनों के बीच का एक तो दुराव है, या दोनों के बीच की एक अलग अलग चीजें, एक तरफ शाकाहार एक तरफ मांसाहार, वो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, तंत्र में दो प्रकार की साधना दी गई है, सात्विक मार्ग दिया गया है, तामसिक मार्ग दिया गया है। जी। तामसिक में वाम मार्ग में हमारे पंच मकार आते हैं, माश मुद्रा, मैथुन मुद्रा और मत्स्य, ये ठीक है। पंच मकार है। पंचमकार की साधना है। पंचमकार की साधना में लोग मांस चढ़ाते भी हैं, उसका सेवन भी करते हैं, मुद्रा बनाकर योग भी करते हैं, और मछली मत्स्य मतलब मछली की गत से भी रहते हैं, मद और क्या कहते हैं आपका मद मतलब नशा भी करते हैं, और नशा मतलब शराब चढ़ाते भी हैं। मैथुन का अर्थ लोग संभोग से ले जाते हैं, लेकिन हमने मैथुन का अर्थ लिया है आत्मा और परमात्मा के मिलन मिलन से। जी। मैथुन का मतलब शुद्ध अर्थ होता है मिलन। जहां पर दो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, वहां पर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जी। आत्मा जब परम परम आत्मा से जुड़ती है तो ही आपको भगवत प्राप्ति होती है। आपकी जी। आत्मा ही परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे ही अंदर परम पिता परमात्मा व्याप्त है। जिस वक्त आपके जीवन में ये विचार आने शुरू हो जाएंगे, आपको सभी प्रकार के सवाल जो आपके हैं अपने आप मन से निकल जाएंगे और आप परमात्मा की शरण में पहुंच जाएंगे। शिवम जी, महाराज ने बताया कि उनको स्टार्टिंग से माँ बगलामुखी की साधना का वो हुआ, उन्होंने माँ बगलामुखी की साधना की। लेकिन अभी आपने, जैसे मुझे पता चला कि आपने 10 महाविद्या का अपना एक आश्रम बनाया जहाँ पर पूरा 10 महाविद्याओं की वो होगी। तो क्यों केवल माँ बगलामुखी का एक पीठ नहीं बना के क्यों 10 महाविद्याओं के पूरा पीठ बनाया गया? इसका क्या कारण रहा? देखिए, माता बगलामुखी की उपासना तो मैंने की, जी। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि 10 महाविद्याएं और मतलब जो माता बगलामुखी छोड़कर 9 महाविद्याएं और हैं, जिसमें जी। महाकाली प्रमुख हैं। जी। तो उनके रहस्यों को जाना। अब हमने 10 महाविद्यापीठ की स्थापना इसलिए की कि कोई माता बगलामुखी का साधक होगा, कोई त्रिपुर सुंदरी का साधक होगा, कोई देवी का साधक होगा, कोई धूमावती का साधक होगा। तो ये जो स्थान बन रहा है वो साधना के लिए कोई भी आए और अपनी 10 महाविद्या में जो भी इष्ट हो उनकी यहाँ बैठकर साधना करे, उपासना करे और उनकी कृपा प्राप्त करे। यह 10 महाविद्यापीठ लोगों के दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान भी माता के दर्शन मात्र से होगा। और यहाँ पर लोग बैठकर भक्ति में, साधना में, आराधना में किसी भी प्रकार से अपने आप को माता को समर्पित कर सकते हैं। नवरात्र की 9 दिन की 9 देवियां और 10 महाविद्या, दोनों में एक आम अंतर या एक विशेष अंतर जो आप बताना चाहें? देखिए, 9 देवियां, 9 दुर्गा जो आप बता रहे हैं, जो नवरात्रि में शैलपुत्री पूजती हैं, स्कंदमाता ये सारी, हाँ। और जी। 10 महाविद्या, दोनों में अंतर यह है कि 9 देवियां हम लोग गृहस्थ लोग पूजते हैं, जी। जो हम गृहस्थ में रहते हैं, गृहस्थ में रहकर साधना करते हैं। और 10 महाविद्या जो माता सती के क्रोध के कारण अलग अलग दिशाओं से, 10 दिशाओं से उनका आह्वान किया माता सती ने, जो तंत्र की अधिष्ठात्री है, जो सिद्धियों को देने वाली है,
जो आपको शत्रुओं से रक्षा करने वाली हैं, भूत प्रेत तंत्र मंत्र, आपके ग्रहों को सही करने वाली, किसी भी प्रकार के समाधान के लिए तांत्रिक, तंत्रोक्त कहते हैं, तांत्रिक नहीं, तंत्रोक्त विधि से आप 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं। और वही सात्विक रूप से घर में हलवे पूरी का भोग लगाकर, हलवे चने का भोग लगाकर, हम नवरात्रि में जवारे बोकर एक वैदिक मंत्रोपचार से हम नौ दुर्गा की उपासना करते हैं, नवरात्रि व्रत रहते हैं। और वहां भी अपने गृहस्थ जीवन को सुखहाल बनाने के लिए हम अपने गृहस्थ जीवन को सुखहाल बनाने के लिए हम नौ दुर्गा की उपासना करते हैं। और यहाँ पर जन कल्याण के लिए, सभी के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हम तंत्रोक्त विधि से महाविद्या उपासना, दोनों ही तो करते इसका तो इसका मतलब ये माना जाए कि एक गृहस्थ को 10 महाविद्या की साधना का अधिकार नहीं है। हैं। बिल्कुल नहीं, नहीं, गृहस्थ में दो चीजें हैं। गृहस्थ जो अपने ग्रह के लिए, अपने घर के लिए सिर्फ कार्य कर रहा है, उसको अधिकार नहीं है। जो समाज के लिए जन कल्याण की भावना से, किसी के जीवन को सही करने की भावना से अगर 10 महाविद्याओं की उपासना करता है तो वो सही है। और 64 योगिनियां, उनके बारे में कुछ बताना केवल चाहेंगे? अपने लिए 10 महाविद्याओं के लिए। हाँ, 64 योगिनियों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? योगिनियां आपकी 10 महाविद्याओं में, हर महाविद्याओं की अलग ही अलग नाम पड़े, बहुत बड़े जरूरी योगिनियां होती कौन है, पहले तो ये जानना जरूरी है। फिर योगिनियों का दूसरा रूप है शाकिनी, डाकिनी, पिशाचिनी, उनको जानना बहुत जरूरी है। बड़ा ही विस्तृत वर्णन है योगिनियों का। लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर काली जी की सवारी आ गई, हनुमान जी की सवारी आ गई। अरे माता काली की जिस दिन आपके ऊपर सवारी आ जाएगी, वो उस दिन आपका शरीर फट जाएगा, इतनी ऊर्जा होती है। परंतु माता का एक रूप है, योगिनी एक अंश, जैसे हनुमान जी के दूत कहे जाते हैं, जी इस तरीके से माता की योगिनियां होती है। वो जब कृपा करती है तो वो शरीर पर, उसकी ऊर्जा के रूप में वो शरीर पर आती जी है। वो शरीर जब होश में ना रहे और वाणी से कटु शब्द निकलना शुरू हो, वो असली पहचान है। योगिनियां माता के हमेशा समीप रहती हैं, माता की सेविका, क्योंकि माता के ही रूप है। अब जैसे महाकाली है, जी दक्षिण काली है, फिर कालिका है, फिर चौमुखा कालिका है, आसमानी कालिका है। इस तरीके से काली के भी कई रूप हैं। इसी तरीके से माता के जो रूप हैं वो 64 रूपों में योगिनियों का वर्णन किया। जी 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 महाराज, महाराज, बहुत अच्छा आवाज आपने। आ रही है महाराज जी? जी आ रही है, आ रही है। हेलो। बहुत तरीके से आपने हर प्रश्न का उत्तर दिया। जाते जाते केवल दो प्रश्न। बॉबी बंद हो जाए। गए खड़ा है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है महाराज जी? जी आ रही है, अभी आ रही है। चल रहा है क्या? आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है, आ रही है, मुझे आ रही है। हेलो, मुझे आवाज आ रही है आपकी। हेलो। मुझे आवाज आ रही आपकी है आपकी। आवाज चली गई थी महाराज जी। अभी आ रही है मुझे। अब आ रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही थी? आ रही है, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है मुझे। अब आ रही है? पहले आ रही थी जब मैं बोल रहा था।
नहीं, अभी आ रही है मुझे। और पहले नहीं आ रही थी? पहले महाराज मतलब जी, ये 2 बज एक गया है, मिनट। मेरे लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर हम लोग इसको समापन करते हैं। बस एक लास्ट आपको वो कर देते हैं, 1 मिनट बैठ जाइए। ये 1 मिनट इसको connect कर। देखिए कनेक्ट हुआ ना? अरे कहाँ है? वो भी गई कहाँ है? आवाज आ रही होगी। आवाज आ रही है महाराज जी? ये आ रही है। हेलो। हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है मुझे। हेलो। आ रही है आवाज महाराज। हेलो। जी, आवाज आ रही है मुझे। लाओ जरूर लाओ। एक ही बस कर रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है मेरी? इसी वीडियो को उसमें रखते हैं। महाराज जी, आवाज आ रही है आपको? तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ आज इटावा उत्तर प्रदेश से आदि शक्ति गौरक्षा अखाड़े के प्रमुख श्री महामंडलेश्वर स्वामी शिवम जी महाराज। इनसे हमने बहुत सारे सवाल किए, जिनके इन्होंने बहुत तरीके से हमें जवाब दिए, निर्भीकता से जवाब दिए। शायद अभी नेटवर्क की वजह से या कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो संपर्क आ रही नहीं कर। महाराज जी आवाज? जी, आ रही है। आपको आ रही है? कनेक्ट नहीं हुआ। आपको आवाज आ रही है महाराज जी मेरी? कंपनी कंपनी का होता है। शायद शिवम जी महाराज किसी वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं टेक्निकल, और उनके दरबार का भी टाइम हो चुका है। हर संडे को वो दरबार लगाते हैं। तो इसी के साथ हम अपने आज के इस पॉडकास्ट को विराम देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपका पॉडकास्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। नमो नारायण।